Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and ये बहुत सारे का चलें, Ten of Swords and Two of Swords. All right, bottom of the deck पर Queen of Cups। आपको किसी ठीक है, देयर इज़ अ पर्सन, डैडी कार्ड, कोई पर्सन डिस्टेंस पर, लॉन्ग डिस्टेंस पर, और इस पर्सन को लेकर आपको कोई डिसीजन की क्लैरिटी हुई थी, और जब क्लैरिटी हुई तो आपका और इसका कोई ब्रेकअप हुआ, या आप दोनों बिल्कुल नो कांटेक्ट में और ब्लॉक सिचुएशन में आ गए। ये फेज़ आपने बड़ी मुश्किल से गुजारा, आपने अपने आप को सेटल किया, हीलिंग की अपनी, और ट्रांसफॉर्म किया, एंड यू फाइनली वॉक अवे। आपने डिटैचमेंट लिटरली ऑफिशियल और ऑब्वियस की कि बस अब मुझे इस चीज़ से निकलना है। आपने बहुत से अपनी लाइफ में जो है वो ऐसे स्टेजेस लिए हैं जो कि रिस्क पे बेस्ड करते हैं, यानी वो फैसले ऐसे हैं, कोई आम बात नहीं है उनको ऑप्ट करना, और ये एडवेंचरस और बड़े बड़े रिस्क ऐसे, यानी कि बिल्कुल लाइफ को आपने ऐसे स्टार्ट किया कि आओ पंगा लो, मैं भी पंगा लेने को तैयार हूँ। और ओवरऑल एनर्जी आपकी इमोशनली ब्लॉक की आ रही है। आप कोई भी चीज़ अब जज्बात के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचते, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं आप, और आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, बस अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसको मोहब्बत दूँ, मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसको टाइम दूँ। ये आपका बिल्कुल आज ओवरऑल एनर्जी पर है कि मेरा दिल करेगा तो मैं मोहब्बत दूँ, मेरा दिल करेगा तो मैं तवज्जो दूँ, मेरा दिल करेगा तो मैं अटेंशन दूँ, एवरीथिंग। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स यू आर कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ फॉर मैनी पीपल, बिकॉज दोज हु आर नॉट सर्विंग यू, आप उसको वहाँ पर अपने आप को बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं कर रहे हो, जिसको बहुत सारे लोग नोटिस भी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी रीडिंग में, आज की रीडिंग में दो क्वींस आई हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ के बहुत सारे मैटर्स को ख़राब करने में किसी एक खातून का हाथ हो, कोई फेमिनिन एनर्जी का हाथ हो। अब ये फैमिली में से हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कॉलीग हो सकते, कुछ भी हो सकता है, बट इस फॉर्म में क्योंकि दो क्वींस आ जाती है तो इसका मतलब कोई पंगे वाली बात है। अगर नहीं तो ये आपकी पर्सनालिटी की ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप इस कंडीशन में, इस एनर्जी में हैं, इसीलिए आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हुए हैं। इसको मैं करीब कर दूं ताकि आप इसको देख सकें। इतने ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हुए हुए हैं क्योंकि आप लोगों को टाइम उनके हिसाब से नहीं दे रहे, आप अपने हिसाब से दे रहे हैं। तो लोगों को एकदम से लग रहा है ये भरम, ये स्वैग कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में अच्छी बात है। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर पर हैं, बहुत ही आला बात है। इसी तरीके से रहे, ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी आ रही है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आई फील कि कोई पर्सन आपकी इस एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया है, और इस पर्सन ने डिसीजन मेकिंग और डिज़र्व राइट जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आपके साथ फेयर नहीं करा। आपको ना कोई इंसान आजकल बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा ना मेस्मराइज हो रहा है आपको लेकर। फ्लर्ट, इमोशंस, इंटीमेसी, अट्रैक्शन, अराउजिंग, इवन अराउज भी कोई हो रहा है, लेकिन दिस पर्सन कैन नॉट बी वेरी मच एक्सप्रेसिव। बहुत ज़्यादा आपको ना बातें ये बता नहीं सकता, रिजर्व है, बहुत संभल कर चल रहा है, फीलिंग्स को बहुत कॉम्पैक्ट किया हुआ है। फाइनेंसिस का भी है मामला, लेकिन यहाँ पर लग रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के फ़ौरन बाद ये पर्सन बहुत जानना भी चाहता है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप उसको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, लेकिन समहाउ आप लोग के कोई ना कोई ऐसे मामला पास्ट में ऐसे रहे हैं
जो आपको बार बार याद दिला देते हैं कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। आजकल जो आप अपने अंदर और इस रिलेशनशिप में चेंज फील कर रहे हैं, आपको उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हो रही है कि भाई ये क्या दोबारा से कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्या दोबारा से कुछ सिलसिला चलने वाला है, ये मैं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने तो कुछ डिसाइड कर लिया था, कुछ इस तरह की चीज़ें, एंड यू आर लिटिल बिट कन्फ्यूज। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में देर इज़ समवन हु इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा आपको आपको बहुत पसंद कर रहा है, उसको आपकी हर चीज़ जो है ना वो इस वक्त आजकल बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहा है। प्लस आप इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे, सेम वो पर्सन भी नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के मामलात में आपको या तो ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, या आपको बैक स्टैबिंग का डर है, आपको लग रहा है कि ये धोखा है, ये फिर से कोई डिचिंग मैटर होगा, कुछ इस तरह की, एंड यू आर कन्फ्यूज। तो आपका ये एक एडिशनल कार्ड आया था। तो यहाँ तक अगर मैं होल्ड कर देती तो सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी कि आप नहीं कर रहे इंटरेस्ट, तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। लेकिन ये भी कार्ड एक एडिशनल आया, जिसकी वजह से ये कि आपका माइंडसेट भी कंफ्यूज हुआ है। अगर आप कंफ्यूज माइंडसेट में हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप इसी तरह बिहेव करेंगे क्वीन ऑफ कप्स की तरह, बिकॉज आप इमोशनल तो हो ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आसानी रहेगी सिचुएशन को और मैटर को हैंडल करने की। हाँ, ये ज़रूर है, कोई बिल्कुल भी आपको देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और बहुत ज़्यादा आपने क्या किया है, कोई मेक ओवर किया है, कोई चेंज ओवर किया है, कोई गेटअप में, कोई अटायर में तब्दीली लाए हैं, आपकी स्किल्स, आपके पावर, आपकी अथॉरिटी, आपके स्टैंडर्ड, आपकी ग्रेस की वजह से कोई आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हो रहा है, लेकिन ये बहुत रिजर्व्ड वे में आपको एक्सप्रेस कर रहा है, ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि पास्ट में इसकी हरकतें आपके साथ फेयर नहीं रही हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रस्ट कर रहे हैं तो भी होल्ड कर लीजिए, अच्छा है, हौला हौला चलें, क्योंकि आखिर में इन दी एंड जो है ना आपको फिर लगेगा कि देखो फिर मैं इस तरफ गई या इस तरफ गया और फिर मुझको जो है ना इसने डिच कर दिया। तो ये डिचिंग एलिमेंट रहेगा, और अच्छी बात है कि इस डिचिंग एलिमेंट में अपने आप को अपने संभाला हुआ है और आप क्लोज्ड ऑफ हैं, क्योंकि आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सब हो क्यों रहा है इस तरीके से। नंबर 12, इट्स गोइंग वेल नाउ। अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। 12, नंबर 12, हो सकता है ये 2-3 दिन का और खेलो, 12 नवंबर तक की बात हो, उसके बाद तब आप चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, और अभी जो चल रहा है वो सही चल रहा है। ये अगर आगे भी बढ़ रहा है मैटर तो सही बढ़ रहा है, बस ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इमोशंस के बहाव में मत बहिएगा, और नॉर्मल रहें, चीज़ों को नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, और अगर किसी के अंदर आप वाकई बिहेवियर में तब्दीली देख रहे हैं तो बहुत हल्का सा उसको ऑब्ज़र्व करें, लेकिन उस पर अंधाधुंध ट्रस्ट ना करें। ठीक है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी पैशन की है, आप अपने पैशन पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्लोज्ड ऑफ होने की है, कि यानी कि वाकई उसको कोई तो एक्सपीरियंस ऐसा मिला है जिसकी वजह से उसने बहुत सारे लोगों के लिए अपने आप को इमोशनली ब्लॉक कर दिया है, और सही किया है। जो लोग कदर नहीं करते, जो लोग इज़्ज़त नहीं करते, जो लोग वक़्त नहीं रखते, या जिनको ये एहसास नहीं है कि कदर व कीमत क्या होती है, तो बस ठीक है, उनके लिए आप अपने आप को ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं कि आज की अफर्मेशन एंजल नंबर क्या है आज की। आई एम नर्चरिंग, जबकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है। योर हार्ट इज़ योर गिफ्ट, सी क्वीन ऑफ कप्स। यू आर नेचुरल बॉर्न नर्चरर एंड हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर हेल्पिंग एंड हीलिंग अदर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स, पॉजिटिव एनर्जी। इस वक्त अगर कोई आपकी तरफ अराउज हो रहा है और अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो आप ये मत समझिए कि वो एक्चुअली वो अपनी हेल्प के लिए आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज उसको मालूम है कि आपके साथ कंपनी में, आपके साथ बात करने में, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में ही और शी हैज़ समथिंग जो कि उसका हील हो सकता है। ठीक है, यू आर दी एपिटोम ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड प्रोटेक्टर ऑफ दोज यू लव। शायद यही एक्सपीरियंस है, आपने मल्टीपल टाइम्स लोगों के लिए सेल्फलेसली होकर सोचा है। आप अपनी इस आदत से मजबूर हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप क्वीन ऑफ कप्स होकर ब्लॉक हो गए तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गई। चलो ठीक है, इमोशनली अवेलेबल ना हो, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है ना वो लोगों को डील करो, और कुछ लोग इसी वजह से आपकी तरफ पुल हो रहे हैं। ये कोई एक ऐसा इंसान भी है जिसने पास्ट में आपको डिच किया, लेकिन ये फिर से आपकी तरफ पलट रहा है, क्योंकि इसको ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप कितने खूबसूरत और कितने हीलर हैं। ठीक है, कल की रीडिंग में हीलर ऑफ द एजेस भी आया था। तो यू आर नर्चरिंग, तो आपने यही सोचना है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट सिर्फ उसी को दूं जो डिज़र्व करता है। आपने सिर्फ, सॉरी मैंने कार्ड इधर रख दिया, बस ये ज़रूर टेक्टिक अपनाएं, और आज की अफर्मेशन में यही कहें कि हाँ, आई एम नर्चरिंग, बट आई विल नर्चर पीपल
ऑन माई ओन नॉर्म्स, बस ये बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बोल्ड, आई एम अट्रैक्टेड एंड आई एम नर्चरिंग, आई एम अट्रैक्टिव। सही है, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।